हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटिल रुद्र एंड मॉम वर्ड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर बच्चे को ऑटिज्म है तो बच्चों को किस तरीके की टेक्निक्स और लर्निंग एक्टिविटीज़ के थ्रू हम कुछ भी सिखा सकते हैं। क्या है ना कि हर बच्चा अलग है, तो हर बच्चे का ब्रेन भी अलग तरीके से फंक्शन करता है। और ऑटिज्म, एडीएचडी, इन सब चीज़ों में क्या होता है, बच्चों का जो ब्रेन है ना वो थोड़ा सा डाइवर्स होता है। वो अलग तरीके से ही समझता है, अलग तरीके से ही काम करता है, उनका नज़रिया अलग होता है इस दुनिया को देखने का। तो इसमें सबसे पहले पेरेंट्स और टीचर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका ब्रेन किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, उन्हें समझे। क्योंकि समझने से क्या होगा कि कई बच्चे म्यूज़िक के थ्रू बहुत जल्दी सीखते हैं, कई बच्चे क्या होता है कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत जल्दी सीखते हैं, कई बच्चे गेम में बहुत जल्दी अच्छे से सीखते हैं। तो सबसे पहले ब्रेन को रीड करना बहुत ज़रूरी है बच्चे के। जब हम उसका ब्रेन अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तभी हम उसके लिए कोई लर्निंग टेक्निक्स और एक्टिविटीज़ को प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर आपको लगता है आपका बच्चा म्यूज़िक के थ्रू बहुत जल्दी सीखता है चीज़ों को, तो प्लीज़ उसे म्यूज़िक के थ्रू या किसी राइम के थ्रू खुद गा के, टीवी या मोबाइल ना दिखा के, खुद गा के आप बच्चे को सिखाएं कि बेटा दिस इज़ दिस ऑब्जेक्ट। आप उसे दिखाएं, एक रियल ऑब्जेक्ट दिखाएं, चाहे आप उसे किसी पजल में या फ्लैश कार्ड में दिखाएं, जिससे कि बच्चा क्या होगा, वो बहुत खुश होगा उस राइम को सुन के और अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ कि क्या कह रहे हैं, और वो फोकस और अटेंशन भी अपनी दिखाएगा आपको। आई कांटेक्ट भी इससे बच्चे का इम्प्रूव होगा। तो इस तरीके से आप उसे सिखाएं। नहीं तो क्या है, बच्चों को अर्ली एज में आप पजल इंट्रोड्यूस कीजिए, जिससे बच्चों को आइडेंटिफिकेशन आती है। पजल से क्या होता है, बच्चों का फोकस और अटेंशन भी इम्प्रूव होता है। बच्चा निकालेगा कि ये ऑब्जेक्ट स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, और उसे उसके बाद उसी जगह पे लगाएगा। इससे आप देखेंगे बच्चे की फाइन मोटर ग्रिप भी अच्छी होती है, बच्चे का ब्रेन भी काम करेगा, उसका फोकस भी बढ़ेगा, अटेंशन भी बढ़ेगा। तो इस तरीके की पजल से भी आप बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। थर्ड, आप क्या करें, आप बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड का यूज़ कीजिए। फ्लैश कार्ड से भी आप बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, और उसके सामने बहुत सारे फ्लैश कार्ड लगा दीजिए। जो भी ऑब्जेक्ट आप उसे सिखाना चाहते हैं, डेली 1 या 2 ऑब्जेक्ट ही बच्चों को सिखाएं। लेकिन जिस दिन आपको लगे कि अब मैं जानना चाहता हूँ कि मैं ये जान जाऊँ कि मेरे बच्चे को कितना आता है, तो आप सारे पजल्स को उसके सामने रख दीजिए या फ्लैश कार्ड को उसके सामने रख दीजिए, जितने भी आपने बनाए हैं 8-10। तो उसमें से बच्चे से पूछिए कि लाओ वो ऑब्जेक्ट जो आप चाहते हो, बेटा जाके मैंगो उठाओ, बेटा वहाँ से आप ट्रायंगल उठाओ। तो अगर बच्चा आपको करेक्टली वो उठाता है तो आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे को वो चीज़ आती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन उसको आइडेंटिफिकेशन आ गई है। उसी के बाद जब नेक्स्ट स्टेप होगा, जब आइडेंटिफिकेशन बच्चे को आ जाएगी, इमिटेशन भी आने लग जाएगी, फिर बच्चों में स्पीच भी डेवलप होने लग जाती है। तो गाइस, इसी तरीके की कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स और लर्निंग एक्टिविटीज़ आपको खुद प्रिपेयर करनी है अपने बच्चों के लिए, जिससे कि उनका जो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी अर्ली एज में हो जाए। क्योंकि जितनी अर्ली एज में आप उन्हें सिखाएंगे वो उनके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जितना जल्दी बच्चा सीखेगा उतनी ही जल्दी उसका जो एज गैप है, उसकी डेवलपमेंटल डिले में और उसके एज में, वो सब रिड्यूस होने लग जाएगा, जिससे बच्चा बहुत नॉर्मल फंक्शन करने लग जाएगा। तो गाइज, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेके। बाय।